मैंने वो सीड निगल लिया था जिसे छूने वाला हर इंसान मर गया था और उसे अपने अंदर 18 साल तक संभाले रखा। मेरे पिता ने मरने से पहले बताया था कि जब ये सीड मेरे अंदर स्प्राउट करेगा तब मैं ग्रेट इल्यूजन ट्रिब्यूलेशन से बाहर निकल सकूंगा, लेकिन तब तक मुझे बोलना नहीं था, एक भी शब्द नहीं, क्योंकि जैसे ही मैं मुंह खोलता आसमान से हेवनली लाइटनिंग गिर पड़ती। इसलिए 18 साल तक सबने मुझे गूंगा और बेवकूफ समझा और कल वो आखिरी दिन होने वाला था। लेकिन उसी दिन मेरी मंगेतर जेंग लक्सन ने अचानक एक बड़ी तलवार उठाई और अपनी गर्दन पर लगाते हुए चिल्लाई, मैं लिंग चेन से शादी करने से बेहतर मर जाऊंगी। उसके पिता बिल्कुल बेबस नजर आ रहे थे। उनकी नजरें धीरे धीरे मेरी तरफ घूमी। बाहर से मैं ठीक ठाक दिखता था, लेकिन उनकी नजर में मैं बस एक गूंगा कचरा था जिसके पास कोई स्पिरिचुअल रूट भी नहीं था। जबकि जंग लुक्सन 6th ग्रेड स्पिरिचुअल रूट वाली थी और स्पिरिट स्वॉर्ड सेक्ट के एक एल्डर की डायरेक्ट डिसिप्लिन बन चुकी थी। हम दोनों अलग अलग दुनिया के थे। तभी जेंग जेना ने कहा, अगर यही नहीं हो सकता तो रयू को उससे शादी करा दो। ये सुनते ही पूरे जंग फैमिली की नजरें जंग रूह पर टिक गईं। वो बेहद खूबसूरत लड़की थी, लक्सेन से भी ज्यादा सुंदर, लेकिन एक कॉन्कुबिन की बेटी होने की वजह से फैमिली में उसका दर्जा बहुत नीचा था। जेंग रू की आंखें तुरंत लाल हो गईं और उसने धीरे से कहा, पिताजी, मैं आपके पास रहकर आपकी सेवा करना चाहती हूँ, मुझे मत भेजिए। जेंग जूनिया ने भारी सांस ली और सिर हिलाया। क्या तुम्हारे पिता को घुटने टेक कर भीख मांगनी होगी? ये सुनकर वो घबरा गई और जल्दी से बोली, पिताजी, ऐसा मत कीजिए, मैं शादी करूंगी। उसने हाँ तो कह दी, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ दर्द और शिकायत थी। चेंग जेना तुरंत राहत की हंसी हंसा और बोला, लिटिल चेन, तुम्हें क्या लगता है? मैं छोटे से आंगन में चुपचाप बैठा सब कुछ देख रहा था। मुझे अच्छी तरह समझ आ रहा था कि जेंग फैमिली का कभी इरादा नहीं था कि लक्सन मुझसे शादी करे। शुरू से उन्होंने जेंग रयू को बलिदान बनाने की योजना बना रखी थी। मैंने शांति से वो कागज और ब्रश निकाला जो मैं हमेशा साथ रखता था और लिखा, अंकल जांग को रुए को मजबूर नहीं करना चाहिए। जांग फैमिली ने मेरी 10 साल देखभाल की। आज मैं ये शादी का कॉन्ट्रैक्ट वापस करता हूँ। वैसे भी मेरा इरादा यही था। 10 साल पहले मेरे पिता ने जंग फैमिली के मुखिया की जान बचाई थी और उसके कुछ ही समय बाद वो खुद चले गए थे। 3 साल पहले मेरे अपने पिता भी गुजर गए और उसके बाद से जेंग फैमिली धीरे धीरे मेरे प्रति ठंडी होती गई। अब जाने का वक्त आ गया था। नोट पढ़कर जेंग जेना खुश हो गया। वो मुझे बहुत पहले से निकालना चाहता था, लेकिन लोक लाज की वजह से खुलकर नहीं कर पाया था। मैं उसके मन की बात समझ सकता था। उसकी नज़र में मुझसे बेटी की शादी करना उसका भविष्य बर्बाद करना था। मैंने चुपके से जुंगरुए की तरफ देखा जो सिर झुकाए चुपचाप रो रही थी और मुझे बस एक लंबी सांस आई। अगर आज मैंने उसे बचा भी लिया तो इस फैमिली में उसका भविष्य शायद और भी बुरा हो जाता। जुंगरुए ही एकमात्र इंसान थी पूरी जुंग फैमिली में जिसने मेरे साथ कभी अच्छा व्यवहार किया था। पिता के जाने के बाद मैं दुख से बीमार पड़ गया था, लेकिन जेंग फैमिली को जैसे दिखता ही नहीं था। सिर्फ जेंग रयू ने मेरे पास रहकर मेरी देखभाल की थी। मैं उसे इस तरह पीछे छोड़कर नहीं जा सकता था, इसलिए आखिरकार मैं रुकने के लिए तैयार हो गया। ये सुनते ही जुंग जेना की आंखें चमक उठी और वो जल्दी जल्दी शादी का इंतजाम